लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून में परिवर्तन किया है और उसमें सजा का प्रावधान अब उम्र कैद तक के कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने कानून में बदलाव किया है, फांसी तक की सजा को ले गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो महाराज जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह का जो फैसला लिया है, वो उसका साधु समाज पूरी तरह से भोर उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस तरह का कानून की बहुत ही आवश्यकता थी। जितनी हमारी बहन बेटियों को सूटकेसों में, फ्रिजों में जो तब्दील कर दिया जा रहा था, उन्हें बगलाया जा रहा था, बहका के उनके साथ शादी करके फिर उन्हें उनका कत्ल कर दिया जाता था, उसको संज्ञान में लिया सरकार ने, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आने वाले समय में पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है और मैं योगी जी को बहुत-बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ये कानून बनाया। देखिए, जो साधु संत हैं वो लगातार इस बात की प्रशंसा करते रहे हैं। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हिंदुवादी लोग हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री की जो इस पहल का स्वागत करते आए हैं। उन्होंने उसकी स्वागत किया है। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। लव जिहाद कानून में मुख्यमंत्री ने परिवर्तन किया है, किस तरीके से इस पूरे कानून को मामले को देखती हैं और जो फांसी तक की सजा है उसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है और समस्त उत्तर प्रदेश के साथ समस्त ब्रजमंडल में भी इस कानून से खुशी की लहर है और हम सभी ब्रज की मातृशक्ति की ओर से उनका बहुत-बहुत साधुवाद करते हैं कि उन्होंने ये कानून को और कड़ा किया। कानून तो ये पहले भी था पर इसको और कड़ा किया क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी। आजकल ये लव जिहाद के और धर्मांतरण के बहुत मामले आ रहे थे, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए ये कानून की बहुत आवश्यकता थी, जो कि योगी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और ये मातृशक्ति का संरक्षा और सुरक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध है योगी सरकार, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री लगातार जो महिला सुरक्षा है उसका बात करते हैं, लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं। ऐसे में जो लव जिहाद के खिलाफ जो अधिक सजा का प्रावधान था वो लेकर आए हैं। हमारे साथ कुछ और धर्माचार्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल को किस तरीके से देखते हैं जो नया कानून आया है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से एक योगी राज गद्दी पर गद्दी नशीन हुए हैं, तब से जितने भी अराजक तत्व थे, चाहे भूमाफिया हों, लव जिहादी हों या फिर भूमि जिहादी हों, सभी को उन्होंने नियंत्रित किया है और उन पर कठोर कार्रवाई की है। उसी क्रम में जो कानून पहले से था थोड़ा कमज़ोर था, उसको मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए और उन दुष्टों को, जिहादियों को भयभीत करने के लिए और कानून को जिन्होंने जिस प्रकार सख्त किया है और बढ़ाया है, उसके लिए हम उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उससे पहले ये लव जिहाद ना हो, इसका भी इंतज़ाम करें। जैसे पहले हुआ था, कॉलेजों के बाहर सादा वेश में पुलिस रहती थी और इन लव जिहादियों की वहाँ प्रतिक्रियाओं को देखती थी और उनको पकड़ती थी। तो पहले भी अगर रोकथाम हो, तो आधे से ज़्यादा तो ये लव जिहाद रुक सकता है। मैं योगी जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, महाराज जी थे, उन्होंने साफ कहा कि उसे कहते हैं अगर कानून बना है सख्ती से उसका पालन होना चाहिए, लेकिन कानून के पालन से पहले ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे कि इस तरीके के मामले सामने ना आए। हमारे संग कुछ मातृशक्ति और हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के इस पहल को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लेके आई है और पुख्ता कानून लेके आई है? योगी जी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं इसके लिए क्योंकि जो लव जिहाद चल रहा था, आजकल आपने देखा होगा कि हिंदू बनकर दूसरी कौम के लोग हमारी बहन-बेटियों को बरगलाते थे, विवाह करते उन्हें काट देते थे। तो इतनी ज़्यादा ये अधिकतर संख्या बढ़ रही थी, तो अब इस कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। पहले से तो ये कानून चल ही रहा था, लेकिन अभी हमें लगने लगा कि कुछ ज़्यादा सख्त कदम हो। तो हम उनसे ये भी कहेंगे कि जगह-जगह जाके कॉलेजों में, स्कूलों में ये और ज़्यादा सख्ती की जाए, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। तो लव जिहाद का जो कानून है, हम उसकी बहुत सराहना करते हैं और अपनी सरकार को बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद भी करते हैं। तो देखिए, जो ब्रजवासी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री के इस पहल का जो है स्वागत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और धर्माचार्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस कानून के बनने के बाद, सख्त होने के बाद, क्या इसका और असर देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बहुत-बहुत साधुवाद। जो ये लव जिहाद आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस लव जिहाद कानून पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि जैसे कानून बने, कानून के साथ ये कानून सदा पालन में रहे,
क्योंकि बाबा निरंतर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है जो ये लव जिहाद कानून जो बना। तो देखिए, जो धर्माचार्य हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का ये प्रयास है, उसके बाद जो लव जिहाद के मामले जो देखने को मिले थे उन पे कहीं न कहीं अंकुश लगेगा और उनमें कमी आएगी। हमारे साथ सौरभ गौड़ा, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री का ने जो पहल की है, कानून लाए हैं लव जिहाद के खिलाफ, आप लोग लगातार इसका प्रयास करते थे कि सख्त कानून बने, क्योंकि मामले का हमेशा लव जिहाद का विरोध करते हुए आते थे। अब एक कानून बन गया है, सख्त कानून बन गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से लव जिहाद के मामले हमारे संज्ञान में आए तो धर्म रक्षा संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया और हमेशा ही धर्म रक्षा संघ ने लव जिहाद के जितने भी मामले आते रहे उसके पीछे हमने बड़े बड़े आंदोलन भी किए। और अब हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी योगी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जिस प्रकार लव जिहाद को लेकर ये एक कड़ा कानून बनाया है जिसमें उम्र कैद ही नहीं फांसी तक की सजा दी जानी है, ये वास्तव में एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और ये जो मामले चल रहे कि कोई कलावा पहन के, कोई तिलक लगा के, कोई हिंदू नाम रख के जिस प्रकार हमारे बहन बेटियों को ये मुस्लिम समाज के लोग और अन्य समाज के लोग बरगलाते हैं, इस पर अब रोक लगेगी। और मैं उन बेटियों के माँ बापों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे जो हिंदू समाज की बेटियां हैं वो कोई भी आगे कदम बढ़ाने से पहले इस बात को पूरी तरीके से समझ लें कि वो सामने वाले की जो भी हिस्ट्री हो उसकी जानकारी कर लें, क्योंकि सरकार के बस का अकेले नहीं है कानून कितने भी सख्त बन जाएं, पर जब तक हमारी बहन बेटियां जागृत नहीं होंगी तब तक इस कानून का भी कोई हमें फायदा नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले कि उनको सजा हो, उनके 36 टुकड़े करके उनको किसी फ्रिज के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानून का तो जो सहारा है वो बाद में, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संस्कार देने। और आपसे ब्रज के संत महंत धर्माचार्य, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो आदेश लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री ने जो कानून बनाया है जिसको सख्त किया है, उसका वह स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस कानून में अगर आवश्यकता पड़े तो इस कानून में उम्र कैद के साथ साथ फांसी की सजा तक के इसको ले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने नसीहत दी उन परिवारों को, हिंदू परिवारों को, कि उनकी जो बेटियां हैं उनको पहले सीख दें ताकि इस तरीके के मामले सामने ही ना आ सकें। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।